हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स के बारे में तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। 1 2 3 कोई भी जो नंबर है, यानी कि उस चीज़ को तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम कुछ नंबर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स की कुछ टाइप्स होती हैं अलग अलग। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हमारे पास है 1 2 3, तो इस तरह के जो भी नंबर होंगे अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर हमारे क्या होते हैं कि वो नंबर्स जिनके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, यानी कि होल काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या हैं, होल नंबर्स हैं। अब हमारे पास होल का मीनिंग क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स थे वो हमारे क्या थे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के। और होल का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या नंबर्स हैं, ये होल काउंटिंग नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इंटीजर्स में देखो, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक हो गया। होल काउंटिंग नंबर्स में हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो, यानी कि इंटीजर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड है। तो ये जो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर पॉजिटिव की बात हुई है तो नेगेटिव की भी होगी, यानी कि ये जो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर हैं ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसी तरह ज़ीरो के लेफ़्ट में जो नंबर्स होंगे, यानी कि -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो इन सारे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। यानी कि 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। और ये ज़ीरो के राइट में हैं, और इसी तरह ज़ीरो के जो लेफ़्ट में होंगे, यानी कि ज़ीरो के लेफ़्ट में जो नंबर हैं वो क्या हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब बात आती है ज़ीरो की। तो अगर हम देखें कि ज़ीरो सिर्फ एक इंटीज़र है, ना तो ये हमारा नेगेटिव इंटीज़र में आता है ना ही पॉजिटिव इंटीज़र में आता है। तो इंटीज़र्स हमारे कौन कौन से होते हैं कि नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर, और साथ में जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं उन सबको मिला के एक इंटीज़र्स बनते हैं। अब इंटीज़र्स में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटीज़र्स के अंदर ना तो कोई डेसिमल नंबर आता है और ना ही कोई हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म के नंबर आते हैं। सिर्फ इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। कैन बी वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। अब P/Q का मीनिंग क्या है, जो P है वो हमारा न्यूमरेटर होगा और जो Q है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये भी आती है कि जो Q है वो हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर्स क्या है कि वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। अब Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 3/0 लिया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में तो कोई वैल्यू है बट डिनोमिनेटर में क्या है, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जो है
ये ज़ीरो क्या बना देगा, 3/0 को एक इन्फिनिटी बना देगा, यानी कि इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं कि हम किस तरह से इसको डिवाइड करें। हम डिवाइड ही नहीं कर सकते कि कैसे डिवाइड करें कि कुछ, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें कि कुछ हमें रिमाइंडर या कुछ क्वोशंट में वैल्यू मिले, बट इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि P/Q में Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद अब रैशनल नंबर्स में हमारे पास किस तरह के नंबर्स आएंगे, कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 3/4, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, हमने पीछे क्या पढ़ा है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर, इनके बारे में पढ़ा है। तो अब हम एक चीज़, क्वेश्चन ये आता है कि क्या नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है। अब देखते हैं हम नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास 1 है उसको हम 1/1 लिख सकते हैं, इसी तरह 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं और 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे उसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कि हर एक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट निकलता है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर में हमारे पास क्या है, होल नंबर में हमारे पास सिर्फ 0 इंक्लूड हो गया है, बाकी के नंबर्स तो वही हैं, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स। तो जो होल नंबर्स हैं, यानी कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो को भी हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक ये रिज़ल्ट बनता है कि 0 इज़ ए रैशनल नंबर। तो यस, 0 एक रैशनल नंबर है, कि 0 को भी हम एक रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह होल नंबर भी क्या है, एवरी होल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर, कि हर एक होल नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे और साथ में इंक्लूडेड 0 भी था, और नेगेटिव नंबर्स जो थे उनको हमने क्या बोल दिया था कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब हमने नेचुरल नंबर को भी देख लिया कि नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, इसी तरह 0 भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स में सिर्फ कौन से नंबर्स बचे हमारे पास, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स बचे कि वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि नेगेटिव में हम -1, -2 ये जो नंबर्स लेते हैं, तो इनको भी हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, -1/1, -2/1। तो ये सारे भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि एवरी इंटीजर। अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये कंडीशन भी ट्रू है कि हर एक इंटीजर जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास रैशनल नंबर में से जो भी हमने नंबर्स देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि वो नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है, यानी कि रैशनल को हटा के जो भी नंबर बचेंगे वो हमारे क्या हैं, इर्रेशनल। वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम क्या बोल देते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स में अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिया √2, √5 या कुछ पाई, तो ये सारे भी क्या हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 3.14159 अप टू सोन ये चलती रहती है।
तो जो पाई है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है, बट पाई की एक वैल्यू 22/7 भी होती है, यानी कि p/q की फॉर्म में होती है। तो जो 22/7 है वो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी यही ध्यान रखना है कि वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम इरेशनल नंबर्स बोल देते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हमें ये बताना है कि हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, बड़ा नंबर है, और नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, छोटे हैं। क्योंकि रैशनल नंबर हमारे पास से ही नेचुरल नंबर निकल के आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, नो, कि हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बट नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अभी बताया था कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3, तो उसको हम 1/1, 2/1, 3/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हर एक रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, बट नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास एक रिज़ल्ट ये है कि एवरी होल इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो अब हम देखें, अगर हमारे पास होल नंबर के अंदर जो है वो क्या होता है, इसमें 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। तो यानी कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर नो होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, बट नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरह से यानी कि हमारे पास ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो नेचुरल, इंटीजर्स और होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर में जा सकते हैं, बट हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो ना तो नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो अब हम रियल नंबर्स को देखें तो रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल का। रियल नंबर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब हमारे पास जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर से ही हमारे पास क्या निकल के आते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर से ही फिर क्या निकलते हैं, होल, और होल से ही फिर क्या निकलता है, नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, और उसी से इंटीजर्स, होल और नेचुरल नंबर निकलते हैं। इरेशनल नंबर्स की एक अलग टाइप है। तो इस तरह से जो रियल नंबर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इरेशनल्स का। रैशनल्स के अंदर हमारे इंटीजर्स, होल और नेचुरल नंबर्स आते हैं, और इरेशनल्स जो हैं वो एक अलग ही टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को देखते हैं। रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कि यानी कि वो नंबर्स, जैसे अगर हमारे पास 1/2 है तो 1/2 में अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, यानी कि ये क्या है, इसकी डेसिमल फॉर्म है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये जो डेसिमल फॉर्म है 0.5, इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी कि जो नंबर ख़त्म हो जाते हैं किसी पॉइंट पर आकर। तो यहाँ पे अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन में वैल्यू बचेगी, वो क्वेश्चन की वैल्यू 0.5 होगी। तो यानी कि ये जो नंबर हैं ये क्या है, हमारे टर्मिनेटिंग हैं। फिर इसी तरह रैशनल नंबर्स के अंदर कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आते हैं और कुछ रिपीटिंग नंबर्स भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक नंबर लिया 8/15, तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू देगा 0.533 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट के बाद जो ये नंबर्स हैं ये रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.53 बार, यानी कि 3 के बाद ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहे, सिर्फ डिवाइड करने पे चलते जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स होंगे यानी कि 15, 8/15 ये हमारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। तो ये सारे रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म है उसके अंदर एक टर्मिनेट नंबर्स होंगे और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स भी होंगे। इन रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोल देते हैं, यानी कि रेकरिंग डेसिमल्स तक ये नंबर, वो नंबर्स जो रिपीट होते रहते हैं उनको हम रेकरिंग्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये एक नंबर लिया 1.1010010001 फिर 0001, तो ये नंबर्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं बट ये रिपीट नहीं हो रहे। ये देखो पॉइंट के बाद 101, फिर उसके बाद 00, फिर 1 आ गया, फिर हमारे पास यानी कि यहाँ पे ये 0001 हो गया, फिर ये 40 हो गई। तो इस तरह से जो भी नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और जो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो वो नंबर्स हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि रियल नंबर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, रैशनल भी, इरेशनल्स भी। रैशनल्स के अंदर जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म होती है, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है, तो वो जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो वहाँ से हमें ये पता लगेगा कि डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो रही है या नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है या रिपीटिंग हो रही है। तो अगर टर्मिनेट हो रही है तो वो भी हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक कंडीशन ये होगी कि वो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स तो वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, यानी कि चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, जिनका कोई एंड नहीं है, तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही एक नंबर जो पाई है वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू का कोई एंड नहीं है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, बट यानी कि हमारे पास जो पाई है वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आज हमने इन नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।